हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इंग्लिश विद बैच रैपिड रिवीजन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी क्या होता है, कार्बन की डेफिनेशन क्या होती है, कैटिनेशन क्या होता है। इसके अलावा भी हमने नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी के समझे थे, हाइड्रोकार्बन समझा था और यहां हमने ये भी बात की थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके आगे की डिस्कस करते हैं जिसमें हमें फंक्शनल ग्रुप पढ़ने थे और वहां तक हमने इसको लेफ्ट आउट किया था। तो वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने लेफ्ट आउट किया था। बाकी पिछली क्लास में लेवी स्ट्रक्चर भी आपको हमने समझा दिया था। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं, और आरबीएसई वाले तो मान के चलिए एक क्वेश्चन तो इसमें आएगा और सीबीएसई वाले मान के चलिए आईयूपीएसी में कहीं कहीं ये ऐड कर देगा, या सीबीएसई में पूछेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर पूछेगा एल्डिहाइड पूछ लेगा आपको, लेकिन क्या पूछेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब हर एक बॉन्डिंग आपको शो करनी पड़ेगी। देखिएगा डियर, ठीक है। लेट्स सी ब्रदर एंड सिस्टर सम इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड। यहां कौन है? हेटेरो एटम है। यहां कौन है? फंक्शनल ग्रुप है। और इधर क्या शो कर रहे हैं हम? फॉर्मूला। और यहां बता रहे प्रीफिक्स यूज होगा या सफिक्स यूज होगा। सफिक्स का मतलब बैक में एंड हो या एंड में क्या होगा, ऐड होगा, और प्रीफिक्स का मतलब स्टार्टिंग में एंड हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। इधर क्या है ये? Cl और Br, Cl और Br। Cl को क्या बोलते हैं? हेलो ग्रुप का ही। Cl और Br ये सब कौन से ग्रुप में आते हैं? हेलो ग्रुप में। कौन से ग्रुप में आते हैं? जिसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। ध्यान रखना। तो हेलोजन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है सर? व्हाट डू यू मीन बाय हेलोजन ग्रुप सर? हेलोजन ग्रुप का मतलब वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी कितनी है? नेगेटिव है। कितनी है? नेगेटिव। और नेगेटिव में भी कितनी? -1। कितनी डियर स्टूडेंट? -1। ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? हेलोजन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। इधर इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? बॉन्ड Cl, बॉन्ड Br और बॉन्ड I। बॉन्ड Cl को क्या कहते हैं? क्लोरो। बॉन्ड Br को क्या कहते हैं? ब्रोमो। और बॉन्ड I को बोलते हैं आयोडो। क्या बोलते हैं? आयोडो। और जब भी हम यूज करेंगे तो इसको कैसे यूज करेंगे? प्रीफिक्स क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑक्सीजन। तो हेटेरो एटम कौन है? ऑक्सीजन है। तो आप सभी को पता है एल्कोहल में भी ऑक्सीजन आता है, एल्डिहाइड में भी ऑक्सीजन आता है, कीटोन में भी ऑक्सीजन आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑक्सीजन आता है। तो याद रखना, आपको पूछ ले कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हेटेरो एटम इन अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो घबरा मत जाना क्वेश्चन को देख के। वो यही पूछना चाहता है कि इसमें हेटेरो एटम का मतलब कौन एटम ऐसा जो कॉमनली प्रेजेंट है, तो वो कौन है? ऑक्सीजन। कौन है डियर स्टूडेंट? ऑक्सीजन। देखिएगा ध्यान से। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड OH। क्या होता है? बॉन्ड OH। अब बताओ मुझे, अल्कोहल यूं बोलते हैं तो बीच में भी लास्ट में क्या आता है? ऑल। तो याद रखना आईयूपीएसी में क्या ऐड होता है? क्या लिया हमने? सफिक्स लिया। क्या लिया? सफिक्स। एल्डिहाइड में आगे वाला कौन है? अल। अरे यस और नो। फॉर्मूला जरूर याद रखना, बॉन्ड CH। बॉन्ड CH। तो यहां प्रीफिक्स यूज किया हमने। क्या यूज किया? प्रीफिक्स। अरे यस और नो। इसके आगे देखिए कीटोन। कीटोन में पीछे क्या है? 1। क्या डियर स्टूडेंट? 1। तो सफिक्स यूज किया हमने। फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। यस और नो। तो कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 बॉन्ड हो गए। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया? स्ट्रक्चर। और याद रखना सफिक्स कौन है? यहाँ 1। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड COOH। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ किया हुआ है बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड H। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? COOH फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? COOH। लेकिन COOH को ड्रॉ कैसे करते वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और यहां पे याद रखिएगा कि क्या यूज किया डियर स्टूडेंट? ओइक एसिड। अब ओइक एसिड क्या है? यहां का क्या डियर स्टूडेंट? सफिक्स है, कार्बोक्सिलिक ओइक। ठीक है, याद रखना एसिड और एसिड का एसिड, तो हमने सफिक्स यूज कर लिया। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? फिर आता है डबल बॉन्ड और कौन आता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्काइल। तो याद रखना डबल बॉन्ड और ये कौन सा आ गया? ट्रिपल बॉन्ड। और आपको पहले से ही बताया हुआ है क्या ऐड होगा। यस और नो? इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो कंटेंट आया उसी की बात की, ना मैंने एमिनो की बात की है जो मैं पहले बात कर चुका हूं, ठीक है, और ना ही मैंने इससे एक्स्ट्रा कोई बात की। खाली आपको क्या याद रखना है? क्लोरो, ब्रोमो और ऑक्सीजन के कौन से? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं तो एस्टर भी है, लेकिन एस्टर आपकी रिएक्शन में ही है, आईयूपीएसी नेम में नहीं है। खैर, ये समझ में आ गया सभी? कोई डाउट किसी को? हाँ बोलो बेटा। हाँ, क्लोरीन था, लेकिन बेटा हेलो ग्रुप में हमारा जो फाइनल सिलेबस है उसमें मैंने जो पीपीटी बनाई है वो खाली क्वेश्चन की भी आप पे बनाई है।
कि कौन से क्वेश्चन लगातार पूछे हुए, फ्लोरो का कोई आया ही नहीं है क्वेश्चन, तो मैं उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आई? हम फाइनल रिवीजन में हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम हम क्या करने वाले, PYQs जितने हो सके ज्यादा। इस बार देखो, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी को सॉल्व किया था, तो प्रोबेबिलिटी मैंने कितने सॉल्व करवाए थे आपको, 2022 2021 तक सॉल्व किए। अब मुझे ये ध्यान है, आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं 2020 से शुरू करूंगा जब प्रोबेबिलिटी वापस लूंगा, लेकिन वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, सीधा क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे सारे करवाने, 2016 वाले भी और उससे पहले वाले भी, ताकि हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि हमने सारा क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, जरूरत ये है आप घर पे जाके थोड़ा सा देख लीजिए टाइम निकाल। क्या ये समझ में आ गया सभी? कोई डाउट किसी को? ये जरूर याद रखना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आपको आने चाहिए, और IUPAC में क्या ऐड करते हैं वो भी आपको समझ में आना चाहिए। आ गया समझ में? कोई डाउट? अब देखो क्वेश्चन आएंगे तो धड़ाधड़ आंसर आने चाहिए। ठीक है, ये देखिएगा, होमोलोगस सीरीज, किसकी बात चल रही है? होमोलोगस। तो होमोलोगस 2022 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सो व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज? एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ऐसी सीरीज, किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बन से बने हुए कंपाउंड को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हर सक्सीडिंग जो मेंबर होता है उसका जो डिफरेंस है वो पहले वाले मेंबर से कितना होना चाहिए, या आप कह सकते हो कि सर जिसका एटॉमिक मास कितना हो, 14 AMU हो, उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को डियर स्टूडेंट? तो क्या बोला हमने, बॉन्ड CS2 और कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन के 2 होते हैं, तो 12 + 2 कितना हुआ? 14 हो गया। क्या ये समझ में आया या नहीं? अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर आना चाहिए कि विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द होमोलोगस सीरीज। तो असर्शन में ये दे देगा वो कि द डिफरेंस बिटवीन द सक्सीडिंग एंड प्रेसीडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बॉन्ड CS2, और रीजन में क्या दे देगा? द एटॉमिक मास इज 14। दोनों ही सही है। तो असर्शन रीजन में ऐसे क्वेश्चन जब के आते हैं तो वो तभी पता चलेगा जब हमने ध्यान दिया है क्लास में। आगे देखिएगा, ओके, the molecular formula of all the members of the homologous series can be derived from the general formula. तो जनरल फॉर्मूले कौन से? CnH2n+2, CnH2n-2 और CnH2n। यस और नो? ठीक है, ये सारे जनरल फॉर्मूले, और याद रखना एरोमेटिक एलिफेटिक में जनरल फॉर्मूले अप्लाई होते नहीं है। खैर यहां समझना अच्छे से प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो आप कह सकते हैं कि मोलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है किसमें? इस सीरीज में। मतलब मान लीजिए पहली कौन है, आप CnH2n+2 वाली सीरीज ले लीजिए, जिसमें आपने बोला C1, तो CH4 आया पहला। अरे कौन आया? CH4। तो दूसरा कौन सा आएगा? C2H6। अरे यस और नो? मुझे बताइए, कार्बन बढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, कम हो गए? यही तो कह रहा है कि यहां मोलिक्यूलर जो मास है वो लगातार क्या होता नजर आएगा? इंक्रीज होता नजर आएगा सीरीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कंपाउंड की क्या करेगी? वेरिएशन शो करेगी, बट केमिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी? है वैसी की वैसी ही रहेगी। समझ में आई बात? कैसे सर? कैन यू एक्सप्लेन इट? डेफिनेटली आई कैन एक्सप्लेन। जैसे मैंने कहा कि यहां 3 कार्बन है डियर स्टूडेंट, और मैं इसी 3 कार्बन को ऐसे भी शो कर सकता हूं। यस और नो? ये फिजिकली क्या होगा? डिफरेंट? अरे हाँ या ना? फिजिकली डिफरेंट हो गया, लेकिन केमिकली कैसा रहेगा? सेम। यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। क्या 3? हाँ ठीक है जी, तो पढ़ा है क्या और गया क्या? ऐसा नहीं हो जाए। नेक्स्ट, अगर ये समझ में आ गया हो तो 2022 का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये मेनोमिक्स आप दिखते रहना। होमोलोगस सीरीज, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। और होमोलोगस सीरीज में एल्काइन का फॉर्मूला क्या है? इसमें -2। अब शुरू करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला टॉपिक देखिएगा, जो केमिकल रिएक्शन का नाम क्या है डियर स्टूडेंट? कंबशन रिएक्शन। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? इसे हम कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। जहां नहीं समझ में आए तो जरूर पूछें। सबको पता है कि कंबशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी चीज का जलना किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उसी को क्या कहते हैं हम? और याद रखना यहां कंबशन में मेथेन ही क्यों लिया है? क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड जो है कार्बन का वो किससे बनता है? C1। और यस और नो? तो C1 तो ले लिया हमने डियर स्टूडेंट, लेकिन किसका? एल्केन सीरीज का। किसका लिया हमने? एल्केन सीरीज। तो CH4 कितने ऑक्सीजन की प्रेजेंस से डियर स्टूडेंट? 4 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 4, क्योंकि 2 × 2 कितना होगा? 4। कंबशन हुआ, क्या मिलेगा हमेशा कंबशन में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन हो रहा है
ये लगातार कंपोनेंट रिपीट होते रहेंगे, चाहे यहां कुछ भी हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ मैथेन होगा तो ही वो आंसर आएगा, नहीं, कुछ भी हो, कोई चीज अगर आप बंद कर रहे हो तो डेफिनेटली आंसर में कौन आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, हीट आएगा, लाइट आएगी, और यस और नो, ठीक है, और वाटर बाहर होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज एज अ फ्यूल्स बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद अ ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। अब बताओ, ब्लू फ्लेम क्या इंडिकेट करती है? कंप्लीट कंबशन या इनकम्प्लीट कंबशन? और सूटी फ्लेम क्या इंडिकेट करती है? पार्शियल कंबशन, ठीक है, याद रखना, पार्शियल कंबशन याद रहेगा सभी को। फिर आपको जोन याद होनी चाहिए, ब्लू जोन, येलो जोन, ठीक है, ये याद होने चाहिए किसी भी हालत में। एनसीईआरटी के येलो बॉक्स में सारे मेंशन है, लेकिन मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन पूछे हुए। यहां देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे आती है डियर स्टूडेंट, बात किसकी करते हैं? सूटी फ्लेम बिकॉज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच डू नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन एयर। अब ऑक्सीडाइज इन एयर का मतलब बर्न कंप्लीटली क्या हो रही है? नहीं हो रही है, उसलिए उसका नाम क्या दिया हमने? सूटी है। अब यहां चीजें देखिए, पहले क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या आ रहा है? सभी को पता है, ये तो काफी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, चैप्टर 1 में भी पढ़ा है हमने। लेकिन यहां ऑक्सीडेशन किसके लिए काम में आ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट क्या करता है? खुद तो क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट? खुद तो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस, और सामने वाले को क्या कर लेते हैं? ऑक्सीडाइज। मतलब एक तरीके से ये कौन है? सलमान खान है, जो खुद बर्बाद हो जाता है और दूसरों को आबाद कर देता है। यस और ठीक है, इसलिए अभी तक शादी नहीं हुई है, जिसको भी हाथ रखता है वो सक्सेस हो जाता है। तो देखो यहां क्या है? एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे कि एल्केलाइन KMnO4, जिसे हम क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्लीज याद रखें, K2Cr2O7 और KMnO4 कहीं मिल जाए गलती से कैटालाइज की फॉर्म में, मतलब आपको क्या करने को बोल रहा है? ऑक्सीजन ऐड करने को बोल रहा है, ऑक्सीजन ऐड करने को बोल रहा है, और खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। क्या करेगा? रिडक्शन। मतलब किसकी तरह काम करने वाला है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है। जैसे आप देखेंगे, ये है हमारा एल्कोहल, और अगर IUPAC नेम में बोले तो एथेनॉल। क्या बोलेंगे इसको? एथेनॉल। कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो क्या बोलेंगे? एथ, और पीछे कौन सा है फंक्शनल ग्रुप? एल्कोहल, ऑल, तो एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल। यस और नो? अब जैसे कैटालाइज देखा तो हमारा दिमाग प्रेजेंस में आ गया, वास्तव में ये तो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सर ने पढ़ाया था। जैसे ध्यान में आया, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्या बना वो? CH3COOH। पहले कितने ऑक्सीजन थे? सिंगल, यहां कितने होंगे? और एक ऑक्सीजन आएगा तो कितने हाइड्रोजन को हटाता हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन को हटा देगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2, और एक हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? +1। तो +2 लाने के लिए कितने हाइड्रोजन बाहर जाएंगे? समझ में आई बात? कितने बच्चों को समझ में आ गया है? सभी को क्लियर हो गया ये? प्लीज ध्यान रखें इसका, कि जब भी कौन दिख जाए, ये दिख जाए, तो ऑक्सीजन क्या होने वाला है? ऐड होने वाला है, और खुद का क्या करने वाली है? इसलिए कौन से एजेंट कहते हैं इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बनाएगा? एथेनॉल का एथेनोइक एसिड। ओके, चलिए अब बात करते हैं कौन सा? एडिशन रिएक्शन। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल क्या बना देता है? घी बना देता है, ठीक है। ऐसा करते हैं किसकी प्रेजेंस में? निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारा डुप्लीकेट घी घूमता है। अरे हाँ या ना? सोचो आप एक देशी घी खरीदने जाते हैं, उसका 1200 रुपया ले लेता है, और नॉर्मल 1 किलो ले जाते हैं उसका 500-600 ही लेता है। सो व्हाट इज दिस सर? सो वी हैव अ केमिकल इंडस्ट्रीज एंड वी हैव अ लॉट्स ऑफ प्रोसेस हाउ टू कन्वर्ट द वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। तो यहां कह सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाले। कौन से वाले? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। कौन है? एल्किन और एल्काइन। अगर कौन सी रिएक्शन में चला जाए? एडिशन रिएक्शन में, तो देखिए डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड है। तो जैसे एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो कितने हाइड्रोजन एंड हो गए? 2, क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? 2। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 ऐड होंगे। आई बात समझ में? कलची आई हो तो क्या ना? जबरदस्ती नहीं। तो यहां डबल बॉन्ड था, वो टूटा, ठीक है, तो कितने बॉन्ड? एक बॉन्ड निकल गया। और मैंने बताया भी था, एक बॉन्ड पाई होता है और एक बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा। पाई का मतलब आपकी 3.14 नहीं है, यहां केमिस्ट्री में पाई का मतलब कौन है? वीक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? वीक बॉन्ड। और सिग्मा का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इस बात का ध्यान रहेगा सभी को। श्योर? आगे बढ़ू मैं?
ठीक है, ध्यान देना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइज कौन है? पैलेडियम और निकल। अब ये बात ध्यान रखनी है कि कहीं पर भी एरो में निकल और कौन मिल जाए? पैलेडियम, तो मान के चलना बॉन्ड टूटने वाला है और 2 हाइड्रोजन ऐड होने वाले हैं। एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड टूटेगा। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? ओके, तो यहां कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेजिटेबल घी में। और कितनी सीबीएसई स्मार्ट है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन दैट शोज द वेजिटेबल ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। अच्छे चुकी घी निकल गई, यस और नो, जब ये क्वेश्चन है, क्योंकि आदमी को ये नहीं पता पड़ा ऑयल ने घी कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शन थी कौन सी? एडिशन रिएक्शन। कितनी सिंपल लगती है देखने में, लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट बना देता है बच्चों को ऐसा लगता है ना तो मेरा ऑयल रहा ना मैं घी लगा पाया। यस और नो। खैर, हाँ बोलिए। एल्काइल ग्रुप जितने कार्बन ऐड कर सकते हो उतने ऐड करेंगे। आर की जगह C2H5 भी कर सकते हो, CH3 भी कर सकते हो, C3H8 भी कर सकते हो। जितने कार्बन तुम्हें ऐड करने हैं वो सारे कौन है? आर। ठीक है, वेरिएबल। हाँ, जैसे अपन एक्स नहीं लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ऐसे कार्बन कितने ले सकते हो? 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। इतना सारा घी है तो कार्बन बहुत ज्यादा होंगे, इतना ही घी है तो कार्बन नंबर ऑफ क्वांटिटी में क्या होंगे? कम होंगे। व्हाट इज दिस? इज आर। सिंगल बॉन्ड खाली सिग्मा को शो करेगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। सिग्मा तो सब में होगा, लेकिन डबल बॉन्ड में कौन आ जाता है? पाई आ जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं? अनसैचुरेटेड वीक बॉन्ड। और ट्रिपल में 2 पाई आ जाते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड कितनी बार टूट सकता है? 2 बार। और डबल बॉन्ड कितनी बार टूट सकता है? 1 बार। और सिंगल कुछ नहीं। यस और नो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यह आया समझ में? के गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? बढ़िया आ गया, तो बहुत अच्छी बात है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अब यही क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। आते तो ये सोचेंगे क्या मास्टर ने ऐसा कहा था क्या? यस और नो। इसलिए रिवीजन में जरूरत पड़ती है, हम हर चीज को क्या करें? जाने। ठीक है, जैसे विनायक वाले बोला सर ये सिलेबस से बाहर है, मुझे ये समझ में नहीं आता, व्हाई यू आर जस्ट मेकिंग दिस सेंस है। ज्यादा कितना था? 1 पैराग्राफ था, उसमें भी इनको सिलेबस से बाहर लग गया है। और जब है सिलेबस में फिर भी मानने को तैयार नहीं। बस उनको ये आपको इतना ही पढ़ा दो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो तुम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे, किसको नहीं पता? बताऊं, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े हुआ है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कौन है? गोल्जी एपरेटस, सबको पता है। अब ऐसे ही पढ़ाना था फिर तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है भाई, नहीं आना चाहिए, मतलब नहीं। ठीक है, ये याद रहेगा सभी को। जब भी पूछे हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? एडिशन रिएक्शन। एक बात ध्यान रख लीजिएगा बस। चलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हाई एक्टिव एलिमेंट किसको रिप्लेस करता है? लेस एक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है। जैसे नॉर्मल सा समझिए, कंपनी ये है, उसमें काम कौन कर रही है? कल्सी और क्रिया दोनों काम कर रही है। ठीक है, अब दोनों काम कर रही है, लेकिन क्रिया के एफर्ट्स कम होने लगे तो कल्सी ने उसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया? तो हाई एक्टिव कौन है? कल्सी, और रिप्लेस किसको कर दिया? क्रिया को। ठीक है, बाद में बात अलग है, उसने यही सीख के उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, लेकिन पहले तो रिप्लेस हुआ, तो हाई एक्टिव एलिमेंट किसको रिप्लेस कर दिया? लेस एक्टिव को। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, ये हमारा मीथेन है और इसके साथ ऐड कौन हुआ है? क्लोरीन ऐड हुआ है। किसकी प्रेजेंस में हुआ है? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो लगातार हाइड्रोजन को कौन हटाता जाएगा? क्लोरीन। कब तक हटाएगा? 4 बार हटा सकता है। कितनी बार हटाएगा? 4 बार। और लास्ट में बनाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बनाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ध्यान रखना, ये रिएक्शन कितनी बार हो सकती है? तो किसको पता? देख के पता पड़ा, हाइड्रोजन को देखिए कितने हाइड्रोजन है? 4। तो एक बार हाइड्रोजन हटा, कौन आया? CH3Cl। फिर एक और हटा, CH2Cl2। फिर एक और हटा, CHCl3। फिर हटा, CCl4। एक कार्बन और 4 कौन है? क्लोरीन है। 4 क्लोरीन, इसको क्या बोला? टेट्रा। क्या बोला? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आया समझ में सभी? कोई डाउट किसी को? ये रिएक्शन क्या कहलाती है? एन एटम अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन हट रहा है यहां पर? हाइड्रोजन। कौन हट रहा है? हाइड्रोजन। कौन बन रहा है? इसलिए हमने क्या लिखा? एन एटम अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन। याद रखना, इन दोनों को छोड़ के कोई भी एलिमेंट अगर रिप्लेस करता है तो वही क्या कहलाएगी? सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाएगी? सब्स्टिट्यूशन। इनका हो रहा है तो वो नहीं है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये तो लैला मजनू जैसे साथ में ही रहते हैं। कौन? कार्बन और हाइड्रोजन। क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन है। इसका क्या करोगे फिर? मतलब ही नहीं हो तो पढ़ के। ये समझ में आ गया सभी को?
तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट धड़ाधड़, ताकि आपको समझ में आए कैसे क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया 2020 के अंदर, नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या पूछ लिया? साइक्लिक। अब बताओ, बहुत सारे के सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछ लिया ना उसने, तो आंसर क्या रहेगा? एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड? एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब क्या होता है? एरोमेटिक क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? अनसैचुरेटेड है तो सर कैसे रहेंगे? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। इसमें क्या सोचने वाली बात, क्यों घबरा जाते हो? क्या लिखा है इधर? अनसैचुरेटेड कंपलसरी है साइक्लिक कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल, लेकिन होगा जरूर। एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन एग्जांपल ले सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन ले सकते हैं, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ऑफ द एनी अदर। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, एन एल्केन हैज 11 कार्बन एटम अरेंज विद इन द रिंग स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। ये दिख रखा है, ठीक है। इसका आंसर क्या है इधर? व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द एल्केन? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले ये समझिए कि व्हाट डू यू मीन बाय मोलिकुलर फॉर्मूला? ऐसा फॉर्मूला जो नंबर ऑफ कार्बन और किसको शो करे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन को, उसे क्या कहते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला। अब ब्रिलियंट स्टूडेंट उसको तो पता है, हर एक कार्बन यहां कितना लेगा? दो हाइड्रोजन, इसको छोड़ के। यस और नो? पहले कार्बन कितने हो गिन लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो C11 कर दिया आपने। अब मुझे बताओ, यहां एक एक हाइड्रोजन ही आएगा, तो दो हाइड्रोजन ही हो गए। अरे यस और नो? क्योंकि भाई यहां तो 3 वैलेंसी कंप्लीट होगी, यहां पे भी 3 वैलेंसी कंप्लीट होगी, इसलिए बेटा। ठीक है, आया समझ में? बाकी जो कितने हाइड्रोजन आएंगे? दो, तो ये 3 और ये 5, 10 हाइड्रोजन। 10 और ये कितने डियर स्टूडेंट? 4, 8 हाइड्रोजन, 18 हाइड्रोजन, 18 प्लस 2 20, तो C11 और H20। आया समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? मतलब अगर आप ये पीपीटी कर लेते हो तो टफ से टफ क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनॉन। वन आया पीछे, कीटोन। और यस और नो? तो फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन। ठीक है। हाउ आर कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म? बाय शेयरिंग ऑफ टू म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल का मतलब एक तुम दोगे तो एक मैं दूंगा। ध्यान रखना, म्यूचुअल लिखना बहुत जरूरी है, ताकि आप समझा रहे हो कि यहां शेयरिंग हो रही है दो अलग अलग एटम या सेम एटम। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? जैसे कार्बन कार्बन के साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, तो वो क्या हो गया? सेम। और कार्बन हाइड्रोजन के साथ करेगा तो क्या हुआ? डिफरेंट। और यस और? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज whose first member is methane। मिथेन एल्केन सीरीज है। कौन सी सीरीज है? एल्केन। पहला CH4 है, तो दूसरा कौन होगा? तीसरा कौन होगा? आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को? अरे आया तो सही सभी को। और गैप कितना होगा हमेशा? बॉन्ड CS। क्या गैप होगा? बॉन्ड CS। और एटॉमिक मास कितना रहेगा? ठीक है, देखो टॉपर जो आंसर लिख रहा है वो देख लीजिए आप। एल्केन सीरीज है, सेकंड मेंबर एथेन C2H6, फॉर्मूला भी डिफाइन किया, थर्ड मेंबर प्रोपेन C3H। ठीक है, तो उसके आंसर भी थोड़े ध्यान रखना। एल्केन सीरीज लिखा, सेकंड मेंबर, फिर इसने वर्डिंग लिखी है, फिर फॉर्मूला भी लिखा है। ठीक है, तो नंबर ऐसे कवर किए जाते हैं एग्जामिनर को, इस तरीके से आप इंप्रेस कर सकते हो। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कॉमनली मेड एरर क्या होती है? जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें? एल्केन, एल्काइन और एल्कीन। जैसे आपको आते हुए फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में, प्रेशर की वजह से आज, वो चीज कॉमनली होती है बच्चों के साथ, लेकिन ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो चीजें नहीं होगी आपके साथ, क्योंकि वो याद हो जाएगा। खैर आगे चलते हैं। रहमत, इस क्वेश्चन को देखिएगा। रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन द मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जस्टिफाई रहमत व्यू एंड इलुस्ट्रेट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो अभी अपन पढ़ के आए, कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट में? इधर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और यस और नो? इसे क्या कहेंगे बताओ? इसको क्या कहेंगे? इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन। क्या नाम होगा? क्लोरोमीथेन। ध्यान रखना है ना, IUPAC पूछ ले गलती से तो आप रुक मत जाना, सिंगल सा घबराओ मत। इसको क्या कहते हैं? क्लोरो। और एक कार्बन है तो क्या बोल देंगे? मीथेन। अरे यस और नो? बोल देंगे इसका कॉमन नेम क्या था? बोल देना मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? मिथाइल क्लोराइड। क्योंकि कॉमन नाम है, एल्काइल ग्रुप यूज करते हैं किसके लिए? कार्बन के लिए। और क्लोराइड तो क्लोराइड है, सभी को पता है इसका जनरल नाम। कोई समस्या है यहाँ पे? आ रहा है, जा रहा है? सभी को आ रहा है? कंफर्म? इसके आगे देखिएगा,
पॉलीथीन इज अ प्लास्टिक मेड फ्रॉम द एथिन। ठीक है, याद रखना किससे बनता है पॉलीथीन, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड से बनता है। व्हेन एथिन इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड moderately high temperature, ethene molecule react with each other to form a large molecules 100 of time bigger, thus forming the plastic, which property of the carbon atom is instrumental in the formation of polythene. तो कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या कहती है, लॉन्ग नंबर ऑफ कार्बन या वेरियस टाइप ऑफ कार्बन की क्या बनाई जा सकती है, लॉन्ग चेन बनाई जा सकती है, ब्रांच चेन बनाई जा सकती है, सिंगल बॉन्ड बनाया जा सकता है, डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया जा सकता है। वही प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखा आपने, ठीक है, आपके आंसर सही आएंगे अगर आपने अंडरस्टैंडिंग फिट कर लिया पहले से। क्या ये समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को, सभी को आ गया ये? ठीक है, नीचे क्वेश्चन है हमारा, एक ही स्लाइड है अपनी, डायरेक्ट यहां पे आ गए, शॉर्ट आंसर पे आ गए। ये कौन सा क्वेश्चन है, 7, ये कौन सा है, 1 है, 7 के बाद 8 है क्या इधर, नहीं मतलब नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर में आ जाते हैं। शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन कैसे पूछे वो देख लें एक बार। हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, कार्बन प्रेफर टू शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट रादर देन गेनिंग और लूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। याद रखना क्या करता है ये, वैलेंसी, बस। तो कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये आउटर मोस्ट है, और यही क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उससे बनने वाली जो भी आती है वो क्या कहलाती है, वैलेंसी, जिसमें कार्बन को हम क्या कंसीडर करते हैं, नॉन मैटर। क्या कंसीडर करते हैं, नॉन मैटर। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट, अरे याद तो रहेगा। इसके आगे देखिए, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप ये समझा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको टेट्रा वैलेंसी इसका नेचर मैंने आपको समझाया था। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। अरे यस और नो, क्योंकि डोनेट करने में लॉट्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, और गेन करने में न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, जो प्रोटॉन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। बात समझ में आ गई? अगर आप ये एक्सप्लेन कर लेते हैं तो यही इसका एक प्रॉपर आंसर हो गया, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात डियर स्टूडेंट? कोई डाउट किसी को? तो ना तो ये कैटायन बनाएगा, ना ये एनायन बनाएगा, ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा या बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ गई? कोई समस्या किसी को? ठीक है, ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये पूरा समझाया हुआ है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप क्या होनी चाहिए, OH होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, OH। व्हाट हैपेंस टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकंड solubility of organic compounds of homologous series as the molecular mass increases। तो नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन है, बार बार आ रहा है। कौन है, बॉन्ड OH है, पहला कौन होगा, CH3OH। कौन होगा, CH3OH। दूसरा कौन सा होगा, C2H5OH। अरे यस और नो। नेक्स्ट कौन होगा, C3H7OH। अरे यस और नो। कोई कॉन्जिक्यूटिव सीरीज चलती जाएगी। तो याद रखना, जनरल फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या रहता है, CnH2n+2 रहता है। क्या रहता है, +2, लेकिन यहां +1 करके किसको, एक H को हटा के कौन आया, OH आया। कौन आया डियर स्टूडेंट, OH। याद रहेगा जनरल फॉर्मूला। ऐसे किसका लिखना हो, COH का लिखना हो तो किसको हटा दो, एक H को हटा दो। समझ में आई बात? कीटोन का लिखना तो भी किसको हटा दो, एक H को हटा दो। ठीक है, याद रखना यहां पे। तो द 2 कॉन्जिक्यूटिव कौन रहेगी, एक तो क्या रहेगा, CH3OH, और दूसरा कौन सा रहेगा, C2H5OH। कोई समस्या? दूसरा क्या पूछा है, क्या ये सॉल्युबिलिटी बताइए इसकी, तो आप सभी को पता होना चाहिए। पहला ये समझ में कि मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा कह रहा है सॉल्युबिलिटी, याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिक्रीज होती जाती है। जितना कार्बन ज्यादा होगा उतना सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट किसी को उसमें? क्योंकि कार्बन की वैल्यू ज्यादा होगी, आपने देखा होगा नॉर्मल सा जो कॉल होता है, ठीक है, कोयला जिसको बोलते हैं, उसको पानी मिक्स करो कभी भी क्या होता है, मिसिबल होता ही नहीं, वो इमिसिबल है। कैसा है, इमिसिबल है। तो सिमिलरली कार्बन की वैल्यू लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, राइट द नेम, इस क्वेश्चन को समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा देखिए, समझिएगा। राइट द नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ 4 कार्बन एटम। सिंपल 4 कार्बन एटम बनाएंगे और वैलेंसी आपको एडजस्ट करनी है इस चारों तरफ देख के। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबसे पहले 4 कार्बन बना दीजिए। वेरी गुड, क्या बात। देखो, अब देखो प्रैक्टिस हो तो फटाफट आंसर बता रहे हैं। आप सभी को पता है यहां क्या बोला है,
सैचुरेटेड बोला है। सैचुरेट का मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा या डबल बॉन्ड आएगा? अरे बोलो यार, सिंगल ही आएगा। ठीक है, फिर आपको वैलेंसी करनी है। यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कितने होंगे? 3, 2, 2 और ये 3 बना पाओगे? और उसका नाम भी जरूर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि टॉपर्स हमेशा नाम मेंशन करेंगे। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन। एल्कीन सीरीज है ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन हो जाए। इसके बाद क्या बोला है? राइट द नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो आपको सिखाया था कि पहले देख लीजिए कितने कार्बन है, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो माइनस कर दो। मैंने क्या बताया था? माइनस कर दो। कितना माइनस करेंगे? 1 माइनस कर दो, वो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक थी, आपको सिखाई थी मैंने, भूल गए तो देख लो। ये कितना है? H H H। जिसको नहीं है वो ऐसे करके देख लेना। फिर इधर क्या आ जाएगा? H, इधर भी H आ जाएगा, इधर H H और H। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 है डियर स्टूडेंट। और यस और गिनो, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये कितने हैं? 14। 4 कार्बन हो गए। अरे 4 क्या हो गए? कार्बन। मुझे बताइए मैंने क्या बोला था? आप ऐसे लिख सकते हो इसको, C4 और H क्या लिख सकते हो? कितने हैं? 10। मुझे बताओ टोटल कितने हैं? 14। और मैंने कहा था -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। और CnH2n में क्या करो? कुछ माइनस मत करो, है वैसे वैसे रहने दो। और CnH2n -2 में क्या कर दो? +1 कर दो, तो आपके आंसर आ जाएंगे। तरीके याद हो तो, नहीं याद है तो नींद आएगी। यस सर। नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ, जैनी डर जाती, नहीं आ रही मेरे को, पहले गोली से उड़ा दूंगी तेरे को। चलिए आगे देखिए, ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को उसमें? यहां देखिएगा, कंसिडर द कार्बन कंपाउंड हैविंग फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक क्या है? C3H6, दूसरा क्या है? C3H8, C4H6, C6H6, C6H12 एंड स्टेट द नंबर ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C3H6। पहले तो इसमें बताइए क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट? कंसिडर द कार्बन कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा रहेगा ये? पक्का? कितने लोग बोल रहे हैं फर्स्ट वाले में CnH2n+2 लग रहा है? CnH2n, बहुत बढ़िया। कैसे पता पड़ा? तीनों फॉर्मूले पता आपको? और n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। कहां से पता चला n की वैल्यू 3 है? हाँ, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है। कितना है? 3 है। ये किसका होगा? CnH2n+2। और ये किसका रहेगा? और ये किसका रहेगा? एलिफेटिक और एरोमेटिक का रहेगा। ध्यान रखना, लिखना जरूरी है। ये किसका रहेगा? C6H। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ठीक है, इतना नॉलेज किसी को हो गया ना, किसी की कैपेसिटी नहीं है कार्बन कंपाउंड, उसको हरा दो, है ना? ये CBSE की पावर है, RBSE ठीक है इसका। स्टेट द नंबर ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C3H6। बताओ इसको, ये है किसका? बता दो पहले तो। C3H6 किसका है? बता दो कितने होंगे? 9। पक्का? सोच लेना है। C डबल बॉन्ड क्या होगा? C, इधर क्या आएगा? H, इधर क्या आएगा? H, इधर क्या आएगा? H, इधर क्या आएगा? H। इज इट राइट? या तो C3H6 से मैंने 2 ही कार्बन लिखे, मुंडी हिला रहे हो दो, एक कार्बन क्या आएगा डियर स्टूडेंट? एक्स्ट्रा है। बताओ अब यहां क्या लिखूं मैं? ये, और इधर क्या आएगा? H, और इधर क्या आ जाएगा? H। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो रहा है। कौन सा वाला? यहां आएगा नहीं? H आ गया? नहीं? तो मैंने तरीका क्या सिखाया था आपको? एल्केन हो अगर तो एल्केन में दोनों कार्बन प्लस हाइड्रोजन करके माइनस क्या कर देना है? 1। क्या कर देना है? 1। एल्कीन में कोई माइनस नहीं करना है, जितने कार्बन है हाइड्रोजन काउंट कर लो, सीधा आंसर लिख दो। और एल्काइन में क्या करो? +1 कर दोगे कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करके। प्रैक्टिस करोगे तो याद आएगा, नहीं करोगे तो वैसे ही आप इंटेलिजेंट हो, कर लोगे। क्या ये समझ में आ गया हो? स्टेट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है इसमें? एक ही है। ठीक है, अभी बता भी दिया आपको करके। फिर देखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज टू विच द कार्बन कंपाउंड C4H6 बिलोंग। फर्स्ट मेंबर बताइए इसका, फर्स्ट मेंबर पूछ रहा है।
कौन सा, ये एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का? ही एल्काइन का है, ठीक है। तो बन रहा है एल्काइन का, वो देखो पहले, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, हो गया सेटिस्फाइड? हो गया बेटा, क्यों घबरा रहे हो यार? सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। भाई क्या पूछ रहा आपसे, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर किसका? एल्काइन का। किसका है? एल्काइन। पहले थी, कितने बच्चों को समझ में आ गया? इसको देखते ये एल्काइन है, जिसको नहीं है उसको जीएफ नहीं पता है इसकी। आपको पता है इसकी जीएफ? नहीं पता है बेटा, क्या होगा? ठीक है, इसकी जीएफ तो पता होनी चाहिए अपने को। इसकी जीएफ क्या होती है? CN H2N माइनस, ये इसकी जीएफ है, जनरल फॉर्मूला। यस और नो? एन की वैल्यू कितनी है? 4 है, ये 4 और 4 इंटू 2 कितना होगा? 8 माइनस, तो आंसर आया C4 और H6। कोई समस्या? तो पहले तो ये पता पड़ गया कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है। कैसा है? ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने यहां क्या कर दिया? ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन की जरूरत है इस कार्बन को? सिंगल। और इसको भी कितने की जरूरत है? सिंगल। इससे ज्यादा चाहिए नहीं है। कोई समस्या किसी की? तो उसका फर्स्ट मेंबर ही कौन है? C2H2। C2H2 इसका फर्स्ट मेंबर हो। ये तो CH3 यू मत कर देना है ना, क्योंकि वो फर्स्ट मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। किसमें? एल्काइन सीरीज में। किसमें डियर? एल्काइन। कोई समस्या तो बताओ। आया सभी कोई? आगे बढ़े क्या? आगे देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड फॉर्म्स अ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनेट बेंजीन C6H6। बताया था ये, वन ऑफ द पॉपुलर क्वेश्चन है ना सीबीएसई का। अल्टरनेट क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव कंपाउंड इज अ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज का कौन है इसमें? कौन सा बेटा? सेकंड। याद रहेगा सभी? कोई समस्या तो बता दो। और यही पूछा आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबव कंपाउंड, रिंग स्ट्रक्चर कौन है? C6 और H6। कोई समस्या तो बोलो अभी भी। आ गया सभी को? ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिएगा। द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द 4 एलिमेंट्स। पहला Pa2,6 Q281 287 288। आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। कौन सा एलिमेंट है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ? एंड कार्बन रिएक्ट विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव द सुटेबल रीजन। क्या रीजन रहेगा डियर स्टूडेंट? अरे आंसर दिख रहा है भाई, चलो कोई आंसर देख लो तो भी चलेगा, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P और R क्यों? P कौन है भाई? हेट्रो एटम है। कैसा एटम है ये? हेट्रो। यस और नो? और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाता है। कैसा एलिमेंट कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेने में बिलीव करता, देने में बिलीव करता नहीं। याद रखना, क्लोरीन और ऑक्सीजन ये कैसे हैं डियर स्टूडेंट? रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर। अब ये किसको पता पड़ेगा? जो पूरे चैप्टर में दिखा है कि क्लोरीन भी दिखा है हमें कार्बन कंपाउंड में, और कौन दिखा? ऑक्सीजन भी दिखा है। अब जिसने पूरे चैप्टर को खाली हवाबाजी की है उसको तो यही नहीं समझ में आएगा कि ऐसा भी क्वेश्चन पढ़ाया था क्या सर ने? ये भी कोई बात होती है? ऐसे क्वेश्चन दे रहे हो सर, ऐसा भी होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? कोई डाउट? श्योर? आगे बढ़ू मैं? आगे देखिए, तो कार्बन हैज द वैलेंसी फॉर द टेट्रा वैलेंसी एंड कैटिनेशन। तो कार्बन रिएक्ट विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल फ्रॉम अ सेवरल कंपाउंड। किसकी सेवरल कंपाउंड यू बोलती है, आपको दिमाग में होना चाहिए कैटिनेशन। कौन सा है? कैटिनेशन। यस और नो? और दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी रहेगा? टेट्रा वैलेंसी। कि कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ना एनायन बनाता है ना कैटायन बनाता है। यहां तक कोई समस्या हो तो बता दो। ये तो क्या था नहीं? लास्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बाकी के कल कर लेंगे हम, और थोड़ा सा एडवांस पढ़ के आएंगे तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। जिनके एग्जाम नहीं चल रहे हैं वो, एक कार्बन कंपाउंड है ए हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट, तो एमपी कितना दे रखा है उसका? 156 केल्विन, एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है? हैविंग अ मोलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। तो इसको क्या बना सकते हैं? C2H5OH है, बेवकूफ बनाने के लिए दिया आपको, है ना। इसको देखते आधे छोड़ देते हैं, ये भगवान ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। सिलेबस में सब कुछ है, थोड़ा सा पैशन चाहिए आपको। क्या लिखा हुआ है? C2H5OH इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। वैसे भी अल्कोहल तो सॉल्युबल है ही ऑल प्रोपोर्शन में,
है कि नहीं? इसमें तो मास्टरी होगी सभी की। तो भाई क्या कह रहा है ये, आप क्या करिए बताइए, ये सारे प्रोपोर्शन में सॉल्यूबल है या नहीं है? तो भाई सबसे पहले क्या बना देंगे आप, लेविस स्ट्रक्चर। क्या बना देंगे डियर स्टूडेंट? लेविस स्ट्रक्चर। और ये लेविस स्ट्रक्चर ही शो करता है कि ये सभी के साथ क्या कर लेता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो वो शेयरिंग की कैपेसिटी इसके अंदर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये वाला क्या बना देना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बताइए, आइडेंटिफाई ए एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ए कौन है भाई, ये कौन है? कार्बन कंपाउंड कौन है भाई? C2H5OH। यस और नो? बहुत सारे इसको देखिए घबरा मत जाना भाई, है ना। एक हाइड्रोजन हमेशा किसके साथ जाएगा? उसके हस्बैंड के साथ। हस्बैंड कौन है? ऑक्सीजन। समझ में आई बात? ठीक है। गिव द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू होमोलोगस ऑफ ए। तो पहला कौन है? H5। पहला कौन है? C2H5OH। तो आगे कौन सा आएगा? C3H7OH। नेक्स्ट C4, बोलो बोलो। मैंने बताया था फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, CnH2n+2 लिखते हैं अपन, वहां लिखेंगे CnH2n+1OH। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक कम कर देना, यहां तक कोई समस्या तो बताइए। ये रहा C3H7 होमोलोगस सीरीज ऑफ इथेनॉल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कार्बन कंपाउंड। आपका दिन शुभ रहे। एंड सभी से